वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमने अभी तक चार अणु, हाइड्रोजन अणु आयन, हीलियम अणु और हीलियम अणु आयन, इनके आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम दो नए अणु लेते हैं, लिथियम अणु और बेरिलियम अणु। इन दोनों अणुओं का आज हम विस्तार पूर्वक आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिथियम अणु से। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिथियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 6, डबल हो गए। लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s इसमें खाली रहता है। बंधक्रम कैसे निकालेंगे? Nb minus Na upon 2, number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in antibonding molecular orbital upon 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 minus 2 upon 2 is equal to 1। तो Li से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। Li2 अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह अणु प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होता है। आइए अब विस्तार से Li2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख देखते हैं। सबसे पहले इसमें लेफ्ट में हम लिथियम परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो लेफ्ट में देखिए 1s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए हैं एक छोटे से बॉक्स में। नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद 2s ऑर्बिटल है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन बनाया है। लिथियम परमाणु का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है। इसी तरह से अब हम राइट साइड में एक और लिथियम परमाणु है, उसके भी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को बना देते हैं। तो ये बॉक्सेस बना लीजिए आप छोटे छोटे से और उनमें इलेक्ट्रॉन्स दर्शाइए। उसके बाद बीच में हमने Li2 अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और ऊपर चलिए सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऊपर चलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये खाली है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, एक बार फिर से ये समझते हैं।
1s ऑर्बिटल में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक लिथियम परमाणु के और लिथियम एक और लिथियम परमाणु के 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए 1s ऑर्बिटल में। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इन दोनों में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s में भरेंगे हम पहले। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद 2 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो चले जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और दूसरे लिथियम परमाणु के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के संयोग से बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल में चले जाते हैं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहता है। तो इस तरह से सबसे पहले आप Li2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख एक एक करके बना लीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ शुरू कीजिए और पूरा ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक बार जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे बंध क्रम। बंध क्रम बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इसमें हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस ऊपर बढ़िए, बॉन्डिंग देखना है हमें पहले। तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 माइनस। अब देखते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं हम। सबसे पहला है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फॉर्मूला जो हमारा है बंध क्रम बराबर NB माइनस NA अपॉन 2, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो लिथियम अणु में सिंगल बॉन्ड है, Li परमाणु दूसरे Li परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो लिथियम अणु में आप देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखना कहाँ पे है हमें? लिथियम अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने लग जाएं। बीच में जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं लिथियम अणु के लिए, उनमें हमें देखना है कि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग पेयर्ड है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग पेयर्ड है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग पेयर्ड है
और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s खाली है। मतलब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अणु प्रतिचुंबकीय है या डायामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक और अणु की, और वो है बेरिलियम अणु। बेरिलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 बेरिलियम अणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। एक बेरिलियम परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेरिलियम अणु में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। बंध क्रम बराबर Nb-Na/2 बराबर 4-4/2 इज इक्वल टू 0। बंध क्रम का शून्य मान यह दर्शाता है कि बेरिलियम के दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं बनता। अतः बेरिलियम अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह नहीं बनता। आइए इसे विस्तार पूर्वक ऊर्जा स्तर आरेख की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में हमने बेरिलियम परमाणु, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉक्स में दिखाए हैं, बॉक्स बनाए हैं हमने। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया है। राइट में एक और बेरिलियम परमाणु है, उसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s और 2s बनाए हैं। बीच में बेरिलियम अणु, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं। हमें पता है बेरिलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, सबसे पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लेफ्ट में और राइट में दो दो इलेक्ट्रॉन, और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लेफ्ट में और राइट में जो बेरिलियम परमाणु है जहाँ पे दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए हैं। तो 1s2 2s2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम बीच में जो बेरिलियम अणु के आणविक कक्षक हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। दो आणविक कक्षक बनेंगे। 1 बेरिलियम परमाणु है, इनके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s ऑर्बिटल में। दोनों बेरिलियम परमाणु की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी भरने हैं। तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हम भर देंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग में, और फिर बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आणविक कक्षक। और ऊपर बढ़ते हैं। दोनों बेरिलियम परमाणु के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं बीच में, इनमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं इसमें, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे। उसके बाद बचेंगे दो और इलेक्ट्रॉन, वो चले जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए
सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल, इसमें चार नंबर इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब आगे बढ़ते हैं और बंध क्रम को समझते हैं। बंध क्रम बराबर Nb minus Na upon 2 number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital upon 2। तो चलिए नीचे से Be2 अणु के जो आणविक कक्षक हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग, स्मॉल बी अल्फ़ाबेट मतलब बॉन्डिंग और स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो नीचे से शुरू करते हैं। बॉन्डिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊपर जाइए, फिर कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे भी गिनते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं Nb माइनस Na अपॉन 2, तो 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये हो गया 0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0, किसके लिए? बेरिलियम अणु के लिए। तो बंध क्रम का शून्य मान या 0 मान यह प्रदर्शित करता है कि बेरिलियम के 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं बनता, इसलिए बेरिलियम अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस तरह से आज हमने लिथियम अणु और बेरिलियम अणु, इन दोनों के लिए आणविक ऊर्जा स्तर आरेख देखे, इनका अध्ययन किया विस्तार से। तो आप इन दोनों को प्रैक्टिस कीजिए बना करके, दोनों के आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, बंधक्रम निकालिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय प्रकृति ये देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आगे 2 अणु कल हम और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बोरोन अणु और दूसरा पढ़ेंगे कार्बन अणु। तो इन दोनों की भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों के आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। कल हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।